नमस्ते, मेरा नाम है काजोल। आज की वीडियो है कैन आई ट्रस्ट हिम, क्या मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं। तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक ऑप्शन चुन लें। अगर आप पॉज नहीं करना चाहते वीडियो तो इसके आगे एक साइलेंट क्लिप होगी जहाँ से आप कंसंट्रेट करके चुन सकते हैं अपनी फाइल। जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। नमस्ते, पाइल नंबर 1। देख लेते हैं कि क्या आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आपके पर्सन ट्रस्टवर्दी हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं। क्या है आपके पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है उनके इंटेंशंस है कि वो आपसे बात ना करे क्योंकि आपने में भी उनको हर्ट किया है या समथिंग लाइक दैट, या फिर वो आपसे झूठ बोले। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे झूठ बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने उनको हर्ट किया है, या वो रिग्रेट करते हैं कोई चीज़ यहाँ पे आपको पसंद करना रिग्रेट करते हैं या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बट देन एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मुझे बताता है कि वो कुछ झूठ बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, मे बी ये फीलिंग झूठी है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे सकता है ये पर्सन आपको झूठा सैडनेस दिखा रहे हो। तो इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ झूठ बोलना, हालांकि यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही हैं तो भी, बट नेक्स्ट टू किंग ऑफ कप्स हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, तो हो सकता है ये जो फीलिंग्स है वो भी झूठी हो। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्चुअली क्या है ये किंग ऑफ कप्स, एक्चुअली क्या है ये एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये नज़र रखना, स्पाई करना यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास 2 कार्ड और पॉपअप हुए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि इनको क्या बोलना है, तो ये बोलना नहीं चाहते या फिर बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कि इनको क्या बोलना है और क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी झूठ बोल रहे हैं आपसे या झूठ बोलना चाहते हैं आपसे क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें, कैसे बोलें। ये पर्सन बोलने में उतने अच्छे नहीं है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और उनको लग रहा है कि अगर वो सच बोलेंगे या कुछ बोलेंगे आपसे तो मे बी आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पे किस तरीके की सैडनेस है, देख लेते हैं कि ये सैडनेस किस बारे में है। क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को कि एक्चुअली 9 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ रॉड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बताना चाहते हैं अपने सैडनेस के बारे में लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो बोलना चाहते हैं सच लेकिन वो बोल नहीं सकते, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूमर्स हैं एंड चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। क्या है ये किंग ऑफ कप्स, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सीइंग दिस कार्ड पाइल नंबर 1 मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं। ये पर्सन अपने बहुत ही डार्क चीज़ों से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपको सच नहीं बता सकते, आपसे वनरेबल नहीं हो सकते, तो ये आपको झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और ये कंफ्यूज है कि आपको ये सच कैसे बताएं। तो ये जो फीलिंग्स है, मैंने जैसे पूछा कि किंग ऑफ कप्स क्या है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये बहुत फीलिंग्स है, बट देन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता हूँ हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको झूठा प्यार जता रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो आपको सच नहीं बता सकते यहाँ पे।
ऐसी कोई सी बात है। जैसे लगता है ये पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव है या पर्सन आपसे काफ़ी झूठ बोलते हैं। एंड ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली आपको पहले से पता होगी, ठीक है, आपको इसका एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तो आपको पता चल रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि आपको पता है ये पर्सन झूठ बोलते हैं, फिर भी आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। या फिर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स है, तो हो सकता है देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें। बहुत डिसेप्टिव हैं, ये वो शो करते हैं जो ये है नहीं। तो ये क्या फील करते हैं आपके लिए? ओके, ये फील करते हैं कि आपके पास वापस आए। डेफिनेटली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अब मुझे क्लियर दिख रहा है ये सिचुएशन कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है। तो विद द चैरियट एंड 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं दोबारा आपके ज़िंदगी में वो पैशन जगे, आपके अंदर वो पैशन जगे जो आप पहले इस पर्सन के लिए फील करते थे मे बी, ठीक है। या अगर ये कोई कनेक्शन था तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं दोबारा वो पैशन वापस आए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव थे, उसमें बहुत इन्होंने झूठ बोला है, बहुत गेम्स खेले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्होंने कभी सच नहीं बताया है आपसे। इनको लगता है कि अब अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है आपके साथ, क्योंकि आप में भी मूव ऑन कर गए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं। बिकॉज एक्चुअली जब मैं शफल कर रही थी तो हमारे पास था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मैंने यहाँ रीडिंग में पुट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं शफल गलती कर रही हूँ, इसीलिए ऐसा हो गया। बट मुझे लगता है कि वो आप हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, 9 ऑफ रॉड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन डिसेप्टिव है और आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी अगर ये कोई ऐसी बात थी जो आपको नहीं सुननी थी, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ काफ़ी झूठ बुन रहे हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? इस आपको कुछ नहीं करना चाहिए इस पर्सन के बारे में। बेसिकली इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए विद द हैंगमैन। एंड ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन के बारे में कुछ करना नहीं चाहिए, बेसिकली कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए विद द 9 ऑफ रॉड्स। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको डेफिनेटली हर्ट करने दोबारा आएंगे आपकी लाइफ में। वो आना भी चाहते हैं, हमारे पास चैरियट के नीचे ही आया है 9 ऑफ रॉड्स, ठीक है। एंड आप यहाँ सरप्राइज़ में हो, मुझे दिख रहा है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये पर्सन ऐसा कैसे निकल सकता है या ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, बट फाइनली ये पर्सन ने ऐसा किया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आप एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही थी कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप इस पर्सन से जुड़े हुए थे फिर भी, मुझे ऐसा लगता है। तो अब ये पर्सन को आपको छोड़ देना चाहिए, इनकी तरफ बेसिकली कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर आप मूव ऑन कर गए हैं तो वेरी गुड, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी मुझे नहीं लग रहे हैं, झूठे लग रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने डेफिनेटली थर्ड पार्टी को चुना है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे डेफिनेटली। तो इन्होंने किसी और को चुन लिया, इन्होंने आपसे झूठा प्यार जताया है। एंड ये पर्सन बिल्कुल अच्छे नहीं है यहाँ पे। सो आई एम सो सॉरी पायल नंबर 1 अगर ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं सुनना चाहते थे, बट मुझे लगता है ये चीज़ आपको पता थी, ये चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि ये पर्सन गलत है। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो एनीवे हम मूव ऑन करते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। आई होप ये हेल्पफुल था, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पायल नंबर 2, देख लेते हैं कि क्या आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, भरोसे के लायक है, क्या है आपके पर्सन का मैटर, देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है इनके इंटेंशंस। पायल नंबर 2, क्या है इनके इरादे आपकी तरफ, क्या है इंटेंशंस। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है इंटेंशंस इनके हैं कि ये आपको दें या ना दें, ये सोच रहे हैं आपको इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें या ना दें, आपको केयर दें या ना दें, ठीक है। यहाँ पे वो कंफ्यूज्ड हैं,
बेसिकली, कि वो आपको कितना इम्पोर्टेंस दे, कितना वैल्यू दें, एंड ये चीज़ उनके दिमाग ख़राब कर रही है बेसिकली, एक्चुअली यहाँ पे इम्बैलेंस भी दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये पर्सन के आप बहुत ज़्यादा माइंड में हैं। सी व्हाट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, ठीक है, ये लव कनेक्शन है, ऐसी कोई बात है यहाँ पे। बट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपसे प्यार करें या ना करें, आप केयर दें या ना दें, आपको इम्पोर्टेंस दें या ना दें, ये कन्फ्यूज़्ड है। हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए बात करता है कन्फ्यूजन के बारे में, जगलिंग के बारे में, ठीक है, दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करना, एंड ये चाहते हैं सारी चीज़ें एक साथ हैंडल हो जाए बेसिकली, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए एंड सब चीज़ें हैंडल हो जाए, एंड ये जो सैडनेस है वो लव में बदल जाए बेसिकली, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो इनके इंटेंशंस मुझे लग रहे हैं कि ये बस सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, तो इनके कुछ इंटेंशंस लग नहीं रहे हैं। हमारे पास आया है टेम्परेंस इन रिवर्स, तो मुझे टेम्परेंस इन रिवर्स बताता है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो हील्ड नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली ये पर्सन है, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आपको देने से पहले, इम्पोर्टेंस देने से पहले, अपने आप को देने से पहले, अपनी वैल्यू देने से पहले सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है पास्ट इश्यूज से, यहाँ पे जो भी पास्ट में हुए हैं वो सब इनके दिमाग में चल रहे हैं, पास्ट रिग्रेट्स, जो पास्ट में उन्होंने मे बी टाइम वेस्ट किया है किसी लोगों पे, जो रिश्ता वर्क नहीं किया है, हील नहीं है उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अभी उबर नहीं पाए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्यार दिख रहा है मुझे विद द लवर्स कार्ड, दोनों ही साइड से मुझे ऐसा लगता है, दोनों ही साइड से प्यार है यहाँ पे, बट वो फिर भी देना नहीं चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ते में उनको ट्रस्ट इश्यूज या डाउट्स हैं कि ये रिश्ता वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे इंटेंशंस कुछ खास नहीं है, वो बस सोच रहे हैं, बेसिकली आप उनके माइंड में हैं। तो लेट्स सी कि वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। यस, वो फील कर रहे हैं कि वो उनको न्यू स्टार्ट लेना है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली ये पर्सन किसी से इन्होंने ब्रेकअप किया होगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रिसेंटली ये किसी बड़े चीज़ से गुजरे हैं जिन्होंने इनको डाउट में डाल दिया है कि ये आगे किसी पे ट्रस्ट करें या ना करें। यहाँ पे प्यार बहुत है विद द लवर्स कार्ड, बट वो नहीं चाहते हैं ये शुरुआत करें। तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी लकी महसूस करते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स है कि वो काफ़ी लकी महसूस करते हैं, एंड वो ये बात आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए फ़ील करते हैं, लेकिन ये जो बताएंगे, वो जो कहेंगे, वो काफ़ी इमेच्योर सी चीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन किसी भी चीज़, किसी भी तरीके की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, ये पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर सा कुछ आपको कहेंगे कि चलो फ्लर्ट करते हैं, चलो घूमने जाते हैं, चलो मूवी देखते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, चलो इंगेजमेंट कर लेते हैं, चलो कमिटमेंट में चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं कहेंगे आपसे। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी है मुझे लगता है। हमारे पास है 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स एंड द हैंगमैन। तो डेफिनेटली ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते आपके बारे में विद द हैंगमैन। तो मे बी इसीलिए आप डाउट पे हैं और आप इस वीडियो में हैं, बट यहाँ पे मुझे प्यार दिख रहा है, एंड क्योंकि प्यार है इसीलिए इनका दिमाग ख़राब हो रहा है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये अपने दिमाग से वो बात नहीं निकाल पा रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करें, ठीक है, बट वो नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस उनको कहता है कि नहीं, ये मत करो। तो विद द 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स उनको लगता है कि ये जो
ओवरकम करना, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स है, ये ओवरकम करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्योंकि ये जब अपराइट पोजीशन पे होता है तो मेनली एक ये ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी मुसीबत से डील कर सकता है, लेकिन ये हमारे पास है रिवर्स में। तो वो मुझे बताता है कि ये मुसीबत इतनी बड़ी है उनके लिए कि वो उससे डील नहीं कर सकते, ठीक है। उनको लग रहा है कि बस गिव अप कर दो, तो वो गिव अप कर देना चाहते हैं क्योंकि वो अब नहीं उसको डील कर सकते, ठीक है। वो अब नहीं सोच सकते, वो सोच के वो पागल हो चुके हैं बेसिकली। ये पर्सन हील नहीं है, इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने पुराने इश्यूज़ से, ताकि ये आगे बढ़ सकें। या अभी तक मूव ऑन नहीं किए हैं इन्होंने पुराने चीज़ों से, ठीक है। विद द हैंगमैन वो इसलिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं कि आप उनके लिए में भी बहुत बहुत ही हैवी हैं, आप उनके लिए वो हैंडल नहीं कर सकते यहाँ पे। तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए फाइनली। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपने इंट्यूशंस को ध्यान में देना चाहिए। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस पर्सन के बारे में, ठीक है, आपको उस बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है, मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ लाइफ में हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो आप इस पर्सन से डील करें, अदरवाइज़ इस पर्सन से डील ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने इंट्यूशन को सुने। यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको। सो यहाँ पे विद द नाइट ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर है, अभी हील्ड नहीं है, विद द पेज ऑफ रॉड्स इन द एस ऑफ रॉड्स, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लेयर मोड में है बेसिकली, ठीक है। ये अगर आपको कहेंगे कि इनके इमोशंस हैं ऐसे वैसे, तो है भी इनके इमोशंस, बट शायद वो उतने ड्रामेटिक नहीं होंगे जितने ड्रामेटिक आपको दिखाएंगे, ठीक है। लाइक ये आपको हो सकता है फेरी टेल बताएं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत इमेच्योर ऑफर्स करेंगे, जैसे लेट्स फ्लर्ट, लेट्स गो आउट, लेट्स गो मूवी। तो वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए। अगेन मैं हमेशा बताती हूँ वीडियो में 2 साइड, बट मुझे नहीं पता, कुछ लोग सिर्फ 1 साइड सुनते हैं एंड देन नीचे कमेंट करते हैं कि मैं अब कैसे करूँ, क्या करूँ। बट मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप कर सकते हैं कुछ भी। ये आपकी लाइफ है, टैरो गाइडेंस के लिए होती है, ठीक है, आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है प्लस, ठीक है, ये हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये स्टोरी आपसे रेजोनेट कर रही है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से प्लेयर मोड में हो सकते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम पास करूँगा या करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनूँगी या बनूँगा। आपको सोचना है अपनी इंट्यूशन से, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है इस पर्सन के बारे में, कि क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे इंटेंशंस कुछ गलत नहीं लग रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, बट बस वो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आप इन पे कमिटमेंट इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि आपसे कमिटमेंट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी पास्ट से बाहर नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा लाइट हार्टेड फ्लर्टिंग वगैरह करेंगे, मे बी आपको प्रॉमिस करेंगी, लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप इस पर्सन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन हील नहीं है। तो एनीवे, पाइल नंबर 2, आई होप मैं अच्छे से समझा पाई। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 3, देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्या वो भरोसे के लायक हैं, क्या करना चाहिए प्लस आपको उस पर्सन के लिए, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं क्या है इनके इंटेंशंस। ओके, तो उन पर मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है,
तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके लिए विद द किंग ऑफ कप्स, एंड वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस आएँ, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है। तो वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कह सकती हूँ, विद द किंग ऑफ कप्स। एंड 6 ऑफ रॉड्स, उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार चुके हैं इसमें, उनको विक्ट्री नहीं मिली है इसमें, क्योंकि 6 ऑफ रॉड्स जो है विक्ट्री का कार्ड है, एंड प्लस आप उनके साथ नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वे हार गए हैं, इस तरीके का कुछ है। तो क्या है उनके इंटेंशंस इज़ बेसिकली वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और उनके दिल में फीलिंग्स हैं। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी, ठीक है, एक्सप्लेन करने के स्टेट में नहीं है वो आपसे, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, एंड वो लड़ना नहीं चाहते। देन अगेन टेम्परेंस इन रिवर्स, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, एंड उनको इंतज़ार नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस हमारे पास रिवर्स में है। 3 ऑफ रॉड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तो इज़ लाइक उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे चाहते हैं आप वापस आ जाएं, वो लड़ना नहीं चाहते और वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्यार करते हैं या आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्या है यहाँ पे 6 ऑफ रॉड्स, यस, मुझे ऐसा लगता है आप उनको छोड़ के चले गए हैं, आप वॉक अवे कर गए हैं इस पर्सन से। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है कि ये छूट गए हैं अकेले, आप इनके साथ नहीं हैं, आप इनको वैल्यू नहीं करते, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो खुद को आपके लायक नहीं समझते, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंटेंशंस लग रहे हैं, बेसिकली वो वेट कर रहे हैं आपका, एंड वो सोच रहे हैं कि वो हार गए हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया है मे बी इस रिश्ते में, या जो भी हुआ है, आप वॉक अवे कर गए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा कि आप इनसे वॉक अवे कर गए, या फिर अगर यहाँ पे वॉक अवे होने नहीं है, सिचुएशन नहीं भी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको दूर से पसंद करते हैं, एंड ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें, एंड जो भी एनी पर्सन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है कि हाँ, लाइक उनमें पेशेंस भी नहीं है, वो चाहते हैं आप उनको जल्दी से जल्दी अप्रोच करें, जल्दी से जल्दी उनके साथ हो जाएं, काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे क्रश वाली सिचुएशन भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्या है उनकी फीलिंग्स, ओके, तो डेफिनेटली वो आपको अपना सोलमेट देखते हैं, आपको एक बहुत खूबसूरत पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है, एंड किसी ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जो बहुत सीरियस है, बहुत केयरिंग है, लविंग है, काइंड है, ठीक है, एंड वो सोचते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे उनके पास सिर्फ मेमोरीज़ है आपकी, ठीक है, विद द 6 ऑफ कप्स, उनके पास सिर्फ आपकी मेमोरीज़ है, आप उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो क्या फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बट लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बारे में। तो मुझे ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, ठीक है, टिल नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ी इनसिक्योरिटी है कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपको बहुत ऊंचे दर्जे में रखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये सोचते हैं कि ये आपके लायक नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, जो आप दोनों सेपरेट हो गए हैं। अगर ये सेपरेशन का स्टेट है, बट अगर ये सेपरेशन का स्टेट नहीं है, या फिर आप दोनों बात कर रहे हैं, तो भी इनको लगता है कि आप जो हैं इनको वैल्यू नहीं करते, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। द हर्मिट इन रिवर्स, द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सी थोड़ी है, बिकॉज एस ऑफ रॉड्स हमारे पास है अपराइट पोजीशन पे, देन हमारे पास है द हर्मिट इन रिवर्स।
एंड एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं इस पर्सन से, आपने खुद को इनसे फोर्सफुली अलग कर लिया है, ठीक है। आप चाहते नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस पर्सन के लिए, बट आपने फोर्सफुली खुद को अलग कर लिया इस पर्सन से, ठीक है। आपने खुद पे कंट्रोल पाया कि नहीं, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी है या इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपने खुद से झूठ बोला है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये आप अलग नहीं हुए हैं, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको अलग हो जाना चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि क्यों, क्या है रीज़न, क्या हुआ है मैटर, मुझे नहीं पता। बट विद द एस ऑफ रॉड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है न्यू पैशन इनके लिए डेवलप करें, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं टैरो बता रहा है कि आप इनसे अलग हो जाएं, और अपनी जर्नी देखें, अपने आप को समझें, काइंड ऑफ थिंग, अपने अंदर आंसर्स खोजें इस पर्सन के बारे में, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ रॉड्स, द हेरोफेंट इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, यस, द टावर इन रिवर्स। तो मुझे लगता है कि कुछ जो बहुत बड़ा चेंज है विद द टावर कार्ड, वो आप रेजिस्ट कर रहे हो इस पर्सन से बात नहीं करके, ठीक है। कि उसके ऊपर हमारे पास जस्ट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे मेरे लिए वो है कि आप इस पर्सन को या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। तो आप एक टावर मूवमेंट जो आपके लाइफ में आने वाला है उसको रजिस्ट कर रहे हैं। अगेन आप हर्मिट इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है आप अपना ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है डेस्टाइंड है, ठीक है, ये लिखा गया है आपके लिए, एंड इससे आपको आपकी जर्नी में मदद होगी, आपकी सोल जर्नी में मदद होगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों को, इन चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके अंदर डाउट्स है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते रियल में, ठीक है। आप डाउट में है कि क्या आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली इसीलिए आप इस वीडियो में हैं। तो क्योंकि आप डाउट कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर जो है एक आपकी जो जर्नी है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ पे एक चेंज को ब्लॉक कर रहे हैं, जो टावर मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आपके अंदर आनी है विद द पेज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, आप उसको रोक रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये आपकी जर्नी है, आपको इससे गुजरना है, आपको इस पर्सन से मिलना है, आपको इस पर्सन से इंटरेक्ट करना है, लेकिन आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे विद द एस ऑफ रॉड्स, द हेरोफेंट इन रिवर्स आया है, क्लैरिफाई करता हुआ एस ऑफ रॉड्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस एंड एक्सेट्रा यहाँ पे है तो हो सकता है ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है। तो जस्ट आपको कुछ लर्न करना है, कुछ सोल मिशन है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को कुछ सिखाना है, लेकिन आप अगर इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ किसी तरीके का डिफरेंसेस है, ठीक है। किसी तरीके का कल्चरल डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, एज डिफरेंस, समथिंग डिफरेंट है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है आप काफ़ी यंग हैं एंड ये पर्सन काफ़ी आपसे एज में बड़े हैं ये पर्सन। बट लेट्स सी वन कार्ड कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इज़ लाइक टैरो आपकी सिचुएशन ज़्यादा बता रही है, बट हमें चाहिए वन कार्ड कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली। तो विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है आपको अपने लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, बट कुछ तो आप इस पर्सन के साथ अवॉइड कर रहे हैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है। आप कोई टावर मूवमेंट अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी एक ग्रोथ अवॉइड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ अवॉइड कर रहे हैं जो इस पर्सन के थ्रू से आपको मिल सकती है, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में? ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन आपके वो पर्सन है जो आप सपनों में सोचते हैं, जो आपका ड्रीम है कि आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आया है। लेकिन जब आपके लाइफ में ये पर्सन आया है तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इस पर्सन की तरफ बहुत स्लो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द लवर्स कार्ड, आपको इस पर्सन की तरफ फास्ट जाना है, इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है,
ठीक है। बट मुझे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगता है इस रिश्ते में वर्क करना है, आपको एफर्ट करना है, बट दिस कैन ऑल्सो रिलेट टू योर वर्क। ठीक है, आप खुद पे वर्क करें, बिकॉज़ आपको खुद पे वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत भी है, बिकॉज़ यहाँ पे मैच्योरिटी की इशू लग रही है। ठीक है, किस तरीके का चेंज आप रजिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का स्पिरिचुअल ग्रोथ आप रजिस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको रजिस्ट नहीं करनी है, आपको उस पर वर्क करना है एंड आपको बिलीव करना है कि ये आपका पर्सन है। तो यही दिख रहा है मुझे पाइल 3 के लिए। तो थैंक यू सो मच पाइल 3। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।